महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं प्रभु की भक्ति भी करता हूँ पर अपनी कुछ गलतियों को, गलत आदतों को नहीं सुधार पा रहा। महाराज जी, उसको कैसे छोड़ूं महाराज जी? पहली बात, गलत को हम गलत मान ले तो छूट जाएगा। हम गलत को गलत नहीं मानते, ऊपर से तो गलत कहते हैं, उसमें सुख बुद्धि होती है। कोई भी हम जब असद आचरण करते हैं तो तभी होता है जब उसमें सुख बुद्धि होती है। आप देखिए, नहीं, सुख बुद्धि के लोभ से तो हम गलत आचरण करते हैं। मान लो किसी का धन छीना, या हम व्यभिचार प्रवृत्ति में उतरे, या चोरी, हिंसा, जो भी हम अधर्म आचरण करते हैं या गलत खान पान करते हैं, तो उसमें आंतरिक वृत्ति होती सुख। अगर हमसे कोई भी गलत आचरण होता है तो हमारी उसमें सुख बुद्धि होती ना, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो मुझे सुख मिलेगा, आनंद आएगा, हम सुखी हो जाएंगे। इसी को अज्ञान कहते हैं। कभी अधर्माचरण के द्वारा किसी को सुख नहीं मिलता है, पक्का। तुम्हें थोड़ा तुम्हारे चिंतन के कारण अनुभूति होगी कि सुख है, लेकिन उसका परिणाम जो आएगा वो भयंकर दुख रूप आएगा, फिर असहनीय होता है। तो हम जब गलती को गलती मान लेते हैं, पाप को पाप मान लेते हैं, अधर्म को अधर्म मान लेते हैं, तो हम उससे निकल पाएंगे। जब हम गलती को गलती नहीं मानते, सुख रूप मानते हैं, अधर्म को भी मानते हैं, चलता है, ऐसा चलेगा, फिर हम नहीं छोड़ पाएंगे। अगर हम उसको, जैसे आज ही सत्संग में कहा था कि अपने लोग भगवत मार्ग के पथिक हैं, अब हमारे आगे कोई शराब रखे, मांस रखे, तो ना स्फुरणा होगी और ना क्रिया होगी, क्योंकि वो निषेध है ना। तो इसी कोटि में अगर हम हर आचरण रख लें जो निषेध है, इसको तो हम इतना निषेध मानते हैं, लेकिन पराये शरीरों के राग को, भोगों को हम उस कोट से नहीं मानते हैं ना, सुखद मानते हैं ना, और अंदर से कि चलेगा, तो फिर आप गिरोगे। अगर उसी कोट से हो जाए तो कोई गिरा ही नहीं सकता, क्योंकि ना स्फुरण होगी ना क्रिया होगी। जब स्फुरण ही नहीं तो संकल्प नहीं बनेगा, संकल्प नहीं बनेगा तो क्रिया नहीं होगी। अगर हम गलती को वास्तविक गलती मान ले, वास्तविक गलती कब? जब उसमें सुख बुद्धि नहीं रहेगी तब। हम कहते तो हैं कि गलत है और नहीं करेंगे और नहीं करना चाहिए, पर अंदर से सुख की भावना है, बस यही अच्छे अच्छे साधकों को भ्रष्ट कर देती। इसी का नाम है सुख की आशा। सुख की आशा, ये आशा रूपी फांसी में जीव बांध करके जन्म मरण चक्र में बार बार। अब उससे बचने का उपाय, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। उसमें आशा नहीं जो धर्म विरुद्ध आचरण कि इसमें सुख मिल जाएगा। अगर उसकी आशा बनाए रखे हो, मतलब किसी के रूप को देखकर, किसी के शरीर को देखकर, किसी के वैभव को देखकर, किसी भोग को देखकर, इसी में तो हम फिसलते हैं। अगर हम दुखद बात समझें तो हमारी बात पच जाए। हमारे मित्र ऐसे मिल जाते हैं, हमारे सहयोगी ऐसे मिल जाते हैं जो अधर्म का सपोर्ट कर देते हैं। चलता है, हम तो ऐसा खाते हैं, हम तो ऐसा पीते हैं, वो सब चलता है यार, कहाँ तुम फंस गए? अब तुम्हारी बुद्धि को असत मार्ग में दृढ़ कर रहे हैं। अगर साधु संग मिल जाए, सत शास्त्रों का स्वाध्याय हो और हम समझ पाए कि वास्तविक ये गलत है, तो वो गलती छूट ही जाएगी।